सोमवार को काली माता मंदिर पर आयोजित विधानसभा चुनाव में क्षेत्र से भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर आयोजित धन्यवाद सभा में शामिल होने पहुंचे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कड़कड़ाती सर्दी और सर्द हवाओं के बीच देर रात्रि विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 22 जनवरी 2024 का दिन इतिहास के लिए वह स्वर्णिम दिन है, जिसके इंतजार में हमारी कई पीढ़ियां गुजर गई। वह अवसर हमें अब मिला जब भगवान श्री राम 496 वर्षों के बाद अपने निज भवन में विराजमान हुए हैं। इस दिन को पूरे देश नहीं, विश्व के लिए युग युग नहीं, कई कालांतर तक याद रखने का दिन है। पूरे देश में दीपावली मनाई जा रही है। अयोध्या धाम में भगवान सियाराम की प्राण प्रतिष्ठा होकर अपने निज भवन में आ गए हैं। इसी के साथ पूरा पांडाल सियाराम के जयकारों से गूंज उठा और जय जय श्री राम के जयकारे लगने लगे। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी भाग बना और विभिन्न योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों से मिले और उन्हें प्रमाण पत्र दिए एवं उनसे बातचीत की। इस दौरान भितरवार विधायक मोहन सिंह राठौड़ ने मंच के माध्यम से भितरवार नगर की बड़ी जाम की समस्या के निजात के लिए बाईपास रोड की मांग की और दीनदयाल स्टेडियम एवं वार्ड नंबर 13 में दियादाह से शासन तक पुल के भूमि पूजन के लिए समय मांगा। इसके साथ भितरवार को जिला बनाए जाने की मांग की और कहा पिछले 15 सालों में भितरवार जो विकास में पिछड़ा है वह फिर से विकास की धारा से जुड़े और भितरवार में भी विकास की गंगा बह सके। इस अवसर श्रीमती इमरती देवी, मंडल अध्यक्ष नितेश जैन, अमिताभ सिंह, जनपद अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण जाटव एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता, जनपद सदस्य, सरपंच एवं जनसेवक साथी सम्मिलित रहे। इनका सपना उस जमाने में मेरी आजी अम्मा का सपना, पूर्व राजमाता साहब का सपना, एल.के. अडवाणी जी का सपना, मुरली मनोहर जोशी जी का सपना, उमा भारती जी का सपना, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब वो सारथी के रूप में अडवाणी जी के साथ सोमनाथ से अयोध्या तक पहुंचे थे, उनका सपना। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सपना मेरे भाई और बहनों, ये सपना 140 करोड़ भारत की जनता का सपना अकेले नहीं, लेकिन विश्व में लंदन से, टोक्यो से, अमेरिका से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, अफ्रीका तक जितने भी भगवान राम के अनुयायी हैं, भगवान राम के श्रद्धालु हैं, पूरे विश्व की जनता के लिए ये स्वर्ण अक्षरों का दिवस। ये तो आपके और हमारे संबंध में सुंदरता है। हमारा संबंध दूसरे नेताओं की तरह चुनाव का संबंध नहीं। चुनाव संपन्न होने के बाद भी उतना ही लंबा मेरा प्रवास होता है जितना चुनाव के समय में। उसके पीछे कारण, और कारण ये है कि अगर चुनाव के बाद उसी मेहनत, उसी परिश्रम के साथ, चाहे दिन हो या रात हो, अपने परिजनों के बीच में वही रिश्ता हम कायम रखें और 5 साल ये कारवां चले, 5 साल ये सफर चले, तो फिर जब अगला चुनाव आएगा, वो चुनाव मैं मानता हूं कि वो स्वतः ही जनता का चुनाव है। मेहनत, मशक्कत, ये पद्धति सिंधिया परिवार की आज से नहीं, सिंधिया परिवार की पिछले 150-200 सालों से रही। माधव महाराज के जमाने में भी, उस जमाने में ये हाईटेक गाड़ियां नहीं होती थी,
उड़न खटोले नहीं होते थे, पर उस जमाने में भी घुड़सवारी करके आदिवासी इलाके में बोरी के छोटे गांव लोहा देवी में रात को लश्कर लगाकर, आर्मी के कैंप को लश्कर कहते थे पुराने जमाने में, वहां लश्कर लगाकर आदिवासियों के साथ आग के चारों तरफ लहंगी खेलकर रात में टेंट में रात माधव महाराज बिताते। तो ये मेहनत मशक्कत हमारे खून में है, क्योंकि आपके साथ रिश्ता है। और सिंधिया परिवार के लिए परिवार 4-5 लोगों का परिवार नहीं है। सिंधिया परिवार के लिए मतलब आप सिंधिया परिवार के सदस्य हो। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। पार्टी का प्रतिनिधि नहीं रहा, केंद्र में सरकार रही, प्रदेश में सरकार रही, लेकिन विधायक भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा। इस बार श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो आशीर्वाद दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, जो जनसेवक साथियों ने लगातार रात दिन काम किया और आप सबने विश्वास किया, उसकी वजह से 20 वर्षों में ये पहला अवसर है जब केंद्र में भी सरकार आपकी है, जिसकी वजह से ये पूरा राष्ट्र आज राममय है। भितरवार मध्य प्रदेश से के शर्मा की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।